लाइन लिखनी है कि नहीं पता था कि तुम हमें मोहब्बत में इतना रुलाओगे, कि नहीं पता था कि तुम हमें मोहब्बत में इतना रुलाओगे, पहले हंसाओगे अपना बनाओगे और फिर ठुकरा कर चले जाओगे। नहीं पता था कि तुम हमें मोहब्बत में इतना रुलाओगे और पहले हंसाओगे अपना बनाओगे और फिर ठुकरा कर चले जाओगे। और मरूंगा नहीं मैं भी देखना चाहता हूँ, कि मरूंगा नहीं मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुमने मेरे साथ जितना गलत किया, काश तुम्हारे साथ भी कोई इतना गलत करे तो तुम कैसे सह पाओगे। एक लाइन लिखी थी कि साहब मोहब्बत में हमने उन्हें अपनी जागीर समझी, पर उनके नजर में हमारी कोई सौगात नहीं। होता है ना सब प्यार करने वालों में, लास्ट टाइम पे यही तकलीफ देता है कि साहब मोहब्बत में हमने उन्हें अपनी जागीर समझी, पर उनके नज़र में हमारी कोई सौगात न रही। और भरी महफिल में कुछ इस कदर लगी मोहब्बत की नीलामी हुई, कि भरी महफिल में कुछ इस कदर मोहब्बत की नीलामी हुई कि झूठ का पलड़ा भारी पड़ा, पर मोहब्बत की कोई औकात नहीं। साहब मोहब्बत में हमने उन्हें अपनी जागीर समझी, पर उनके नज़र में हमारी कोई सौगात न रही। और भरी महफिल में कुछ इस कदर मोहब्बत की नीलामी हुई साहब कि झूठ का पलड़ा भारी पड़ा, पर मोहब्बत की कोई औकात न रही। और किसी मासूम से जिंदगी के समझौते में सिर्फ झूठ को ही तराशा गया, किसी के मासूम से जिंदगी के समझौते में सिर्फ झूठ को ही तराशा गया साहब, सच्चाई की एक पैसे की बात न रही। एक लाइन लिखी है, फिर से शराब पे आ जाते हैं। दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है कि उन्हें भुलाने के लिए साहब चाहे हाफ पैग, चाहे नीड, चाहे गिलास भर के पिला दो। कि उन्हें बुलाने के लिए साहब चाहे हाफ पैग, चाहे नीड और चाहे गिलास भर के पिला दो। और चाहे पहले आप, चाहे हम, तो चाहे जूठा करके। शुक्रिया शुक्रिया। कि उन्हें भुलाने के लिए साहब चाहे हाफ पैग, चाहे नीड, चाहे गिलास भर के पिला दो। और चाहे पहले आप, चाहे हम, तो चाहे जूठा करके पिला दो। और हम यारों के महफिल में 2-4 पैग पीने के बाद ही दिल की तमन्ना बाहर आती है। कि हम यारों के महफिल में 2-4 पैग पीने के बाद ही दिल की तमन्ना बाहर आती है जनाब। अब दिल में बड़े गम हैं, बोतल के साथ बैठो और पी कर के भुला दो। नेक्स्ट लाइन लिखनी है कि कोर्ट कचहरी कानून सबकी जिंदगी में जब मोहब्बत में लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो सबसे पहले एक लाइन दूसरी कहना चाहूँगा कि उसके बाद ये लाइन कहना चाहूँगा कि कहना है कि प्यार में हर प्रेमी जोड़ों के अंदर एक साथ रहने वाली उमंग आती है, उन्हें लगता है कि सिर्फ 2 दिलों का मेल होता है। कि प्यार में हर प्रेमी जोड़ों के अंदर एक साथ रहने वाली उमंग आती है, उन्हें लगता है कि 2 दिलों का मेल होता है। और सफर में हम सफर साथ दे गया तो बाबू मोहब्बत मुकम्मल, नहीं तो बाद में जेल होता है। वही कहना है वही कहना है कि प्यार में हर प्रेमी जोड़े के अंदर एक साथ रहने वाली उमंग आती है, उन्हें लगता है कि 2 दिलों का मेल होता है। और सफर में हम सफर साथ दे गया तो मोहब्बत मुकम्मल, नहीं तो बाद में बाबू जेल होता है। और आगे कदम बढ़ा रहे हो तो लाखों दुआएं हैं आपके साथ में। कि आगे कदम बढ़ा रहे हो तो लाखों दुआएं हैं आपके साथ में, पर जरा संभल के दोस्त, बाद में सच्चाई का गला घोंट दिया जाता है। सिर्फ रुपयों का ही खेल होता है, सिर्फ रुपयों का ही खेल होता है कहना है। उसी पे एक दूसरी लाइन लिखी है कि जिनकी मोहब्बत सच्ची है साहब, उन्होंने भी हर दर्दो गम से लड़ा है, तभी आज उनकी जिंदगी आबाद हुई है। लोग कहती ना बहुत प्रेमी जोड़ा एक साथ माज रहा था, तो हम काहे ना ही। तो वही कहना है कि जिनकी मोहब्बत सच्ची है साहब, उन्होंने भी हर दर्दो गम से लड़ा है, तभी आज उनकी जिंदगी आबाद हुई है। और आज के समय में लड़कियों के लिए कानून है, लड़कों के लिए नहीं। आज के समय में लड़कियों के लिए कानून है, लड़कों के लिए नहीं। इसी कानून को मद्देनजर रखने में 164 के बयान और चार्जशीट पर ना जाने कितने लड़कों की जिंदगी बर्बाद हुई। लाइन मैंने लिखी थी अपने पागल के लिए और हाईएस्ट है, बट कहना भी चाहूँगा कि मेरी पागल को मुझसे छीनने के बाद उनके वकील ने कहा, बेटा अगर 164 के बयान में लड़की ब्रह्मा का नाम ले लेना तो ब्रह्मा को ऊपर से नीचे आना। कि मेरी पागल को मुझसे छीनने के बाद उनके वकील ने कहा मुझसे कि बेटा अगर 164 के बयान में लड़की ब्रह्मा का नाम ले लेना तो ब्रह्मा को ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। और आज के कानून में एक हो जाने के बाद भी अलग करने की धाराएं हैं। तो बताओ प्यार करने वालों को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। कि मेरी पागल को मुझसे छीनने के बाद उनके वकील ने कहा कि बेटा अगर 164 के बयान में लड़की ब्रह्मा का नाम ले ले तो ब्रह्मा को ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। और आज के कानून में एक हो जाने के बाद भी अलग करने की धाराएं हैं। तो बताओ प्यार करने वालों को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। और पूछना है इस देश के हर उच्चाधिकारी, पदाधिकारी, हर मानव अधिकार व्यक्तित्व से। बड़ी बात है भाई जो लीगली है कि पूछना है आज इस देश के हर उच्चाधिकारी, हर पदाधिकारी और हर मानव अधिकार व्यक्तित्व से कि प्यार में किसी माँ बाप की बेटी मरती है तो तकलीफ होता है और किसी माँ बाप का बेटा मरता है तो क्या सच में तकलीफ नहीं होती।
कि प्यार में किसी माँ बाप की बेटी मरती है तो तकलीफ होता है, और किसी माँ बाप की बेटा मरता है तो क्या सच में तकलीफ नहीं होती यार? या फिर इस दिल के हजारों ख्वाहिशों को दफनाना, किसी अपनों को भूल जाना, और आज की इस अर्थव्यवस्थित कानून से सही न्याय ना पाना, और इस अकेलेपन की उम्र कैद में ना जाने कितनों को ये जिंदगी बिताना पड़ेगा।